हिंदू से मुस्लिम बने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को अपने हिंदू धर्म में घर वापसी कराने वाले योग साधना आश्रम के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज एक बड़े खुलासे को लेकर चर्चाओं में हैं। स्वामी यशवीर महाराज का दावा है कि हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी पहचान छुपा और फर्जी दस्तावेज बनवाकर हिंदू नाम रखकर न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ, दिल्ली परिवहन निगम में नौकरी कर रहे हैं। देखिए, आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि दिल्ली और हरियाणा के अंदर कुछ लोग जो मुस्लिम हैं वे हिंदू नाम से और हिंदुई धर्म के नाम से सरकार को धोखा दे करके नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि वे भारत सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और हिंदू धर्म के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। उनकी सरकारी द्वारा जांच होनी चाहिए और जांच में उनको फिर सज़ा मिले। उन्होंने इस तरह की 420 का कार्य क्यों किया? महाराज जी, किन किन थानों में और किन किन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं? देखिए, बलवान यहाँ रोहतास खत्री पुत्र मेहरचंद, ये क्राइम ब्रांच रोहिणी दिल्ली में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और दूसरा अशोक खत्री पुत्र रामकिशन, ये दिल्ली पुलिस में ड्राइवर है। और बलवान पुत्र शेर सिंह, ये डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन से रिटायरमेंट हुआ है। और अनिल पुत्र शेर सिंह ग्राम खेवड़ा, ये सीआरपीएफ में वाशरमैन हैं। बलवान पुत्र मेदी सिंह, ये तिहाड़ जेल में वार्डन है। और राज उर्फ राजवीर पुत्र रतन सिंह, ये टिटोली का रहने वाला है और दिल्ली के और हरियाणा के मुस्लिम धोबियों का ये प्रधान है। और दिल्ली और हरियाणा में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने में इसकी अहम भूमिका रहती है। फिर एक सुनील शिवधन, ये हरियाणा पुलिस में ड्राइवर है। और करमवीर पुत्र उम्मेद, ये चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है। और करमवीर पुत्र पेल्ला, ये पोस्ट ऑफिस दिल्ली में है। तो ये कुछ इस तरह के लोगों के नाम हैं जो मुस्लिम होते हुए हिंदू नाम से, हिंदू धर्म से, हिंदू जाति से नौकरी करके सरकार को और हिंदू लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। स्वामी, ये कैसे पता चला कि भाई ये मतलब मुस्लिम है? हम लोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह घूमते हैं, तो घूमते हुए हमें थोड़ी जानकारी हुई। जानकारी होकर के फिर हमने 5-6 महीना दिल्ली और हरियाणा में लगाए घूम घूम करके। और फिर जब हम पूरी जानकारी हो गई, कौन कहाँ का रहने वाला, उसका पता, वो कि कहाँ नौकरी करता है, सारी जानकारी लेकर के हमने लिखित रूप में अपने पास रख ली और आज इन सब की जानकारी आप लोगों को दी। तो इसके सबूत क्या है कि ये मुस्लिम? इनके एक तो विभाग के पत्र हैं, निमंत्रण पत्र, वो हिंदू नाम से है। लेकिन वहाँ जो लड़के लड़कियों का विवाह हुआ, वहाँ हिंदू रीति से नहीं, मुस्लिम रीति से वहाँ निकाह पढ़े गए। और उनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियो भी है और निकाह होते हुए भी वीडियो है। फिल्म चली समय द केरल स्टोरी, उसमें भी इस तरह का दिखाया गया केरल में क्या हो रहा है, किस तरह हिंदू लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करा। देखिए, इस्लाम मजहब के लोग
अपने इस्लाम मजहब को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और वे इसी तरह से हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण करने में उनकी कई भूमिका होती है, शिक्षा के माध्यम से या उनको प्रवचन के माध्यम से या लड़कियों को वहाँ भेज करके, कैसे भी उनका एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य उन्होंने कह भी दिया कि 2047 में इस देश पर हम इस्लामी शासन कायम कर देंगे, यानी देश पर कब्जा कर लेंगे। कहने का तात्पर्य सन 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो आने वाले 100 वर्ष के अंदर हम इस पर कब्जा करेंगे। वो अपने लक्ष्य पर लगे हुए हैं और हम भी उनके लक्ष्य को काटने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, हमारे जैसे बहुत धर्म और राष्ट्र के अभिलाषी। आपने इसकी कहीं शिकायत की है? हमने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास इसकी सूचना भेज दी है और जल्दी ही हमारा उनके पास पहुंच करके सारी जानकारी उनको देना है। और मेरा आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करते हुए एक आग्रह करता हूं मैं आपसे कि आप लोग भी इस कार्य को उठाएं और इसकी खोज की जाए और गृह मंत्री जी से भी आप लोग संपर्क करके अपनी बात आप भी अपने तरीके से रखें, क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है और देश को खतरा है। हमें इस देश को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो आगे सभी को आना पड़ेगा।